हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 163, जो कि फाइनली टाइम टू टाइम आया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। यह शहर सोच रही है माहिद किस खंबे के पीछे से, किस दरवाजे के पीछे से आएगा, और लो आ गया। ये सोच ही रही है कि वो आएगा, किस दरवाजे के पीछे से आएगा, क्या होगा। इसके सोच के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है और वो आ भी गया। मतलब इतना ज्यादा शहर जो भी सोच रही है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है। ये तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया है। बेचारी एक माहिर से छुपने छुपाने के चक्कर में इसके साथ में क्या क्या हो गया। आइसक्रीम कपड़े के अंदर घुस गए और ऊपर से वो कुछ कह भी नहीं सकती है। एक तो आइसक्रीम गिर गया इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, वो कह भी नहीं सकती है कि मेरे कपड़े के अंदर आइसक्रीम गिरे हुए हैं, मुझे उसको निकालने हैं। ऊपर से कह रही है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एंड कपड़े के अंदर से आइसक्रीम का लिक्विड बाहर निकल के वो खून की तरह दिख रहा है, क्योंकि वो रेड कलर का आइसक्रीम लेके घूम रही थी। और माहिद को अपनी शहर की फिक्र नहीं होगा तो किसकी फिक्र होगा। माहिद अपनी शहर की फिक्र कर रहे कि अरे यार, पीछे अचानक से, अब तक तो ठीक ठाक थी, ये अचानक से खून कैसे निकलने लगा। और वो देखने के लिए बेचारा झांक के देख रहा है कि सच में खून तो नहीं न निकला है। क्या बात है, माहिद भी आज ही सोच रहे हैं एक बार हमने नहीं बचाया तो वो चरबा घाव लेके हाजिर हो गई। पता नहीं 7 साल इन्होंने हमारे बगैर कैसे गुजारे हम। OMG, मतलब माहिद को फिक्र हो रही है शहर की कि वो 7 साल कैसे गुजार ली इसके बगैर। ये खुराफात लड़की जिसको पल पल पे किसी की जरूरत पड़ती है, कुछ न कुछ खुराफाती करती रहती है, धमाकेदार कुछ न कुछ धमाका करती रहती है। फिर उन धमाकों से इन 7 सालों में इसको कौन बचाया होगा, कौन ही निकाला होगा। बात तो सही है, अब पीछे जाए तो भी मुसीबत है और ना जाए तो और बड़ी वाली मुसीबत और बड़ी वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो बेचारी ऐसे ही घूमती रहेगी कपड़े के अंदर आइसक्रीम डाल के। वैसे ऐसा हुआ थोड़े ना है कि शाहिद अपनी शहर को परेशानी में देखे, थोड़ी सी भी अनकंफर्टेबल देखे और उसको वहां छोड़ करके खुद चला जाए। नॉट पॉसिबल। माहिद ने आज ही ऐसा नहीं है। इंसा जो कह रही है कि अभी बहुत कुछ बदल रहा है, माहिद को कुछ मत कहिए। बहुत कुछ बदल रहा है ऐसे इसका क्या मतलब था। मुझे लगता है इंसा को कंप्लेन दर्ज कराई है, इसके वजह से माहिद उस पर गुस्सा है, उससे नाराज है, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो। दुनिया में बहुत सारी आइसक्रीम्स है डार्लिंग, लेकिन दुनिया में हर जगह तुम जैसी अतरंगी लड़की नहीं है जो हर जगह माहिद नियाजी को ढूंढते फिर रही है कि इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे, खंभे के पास से आ जाएंगे, दीवार फलान के आ जाएंगे, अचानक से प्रकट हो जाएंगे। मतलब वो नहीं सोचती बाकी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं, वो ऐसा ख्वाब तो एटलीस्ट नहीं देखती। और देखते देखते जा करके किसी दीवार से या फिर ना टकराती नहीं है। माहिद आते आते सबसे पहले कह रहा है पीछे मुड़िए, खून बह रहा है आपका। और जब ये नहीं मानते तो कह रहा है जितनी शिद्दत से आप हमसे दूर रहना चाहते हैं उतनी ही शिद्दत से हम आपके करीब नहीं आना चाहते। यार ये बात हर बार याद दिलाना जरूरी नहीं होता, हमारे दिल को बहुत चोट लगता है, तकलीफ होता है ये सब सुन सुन के। हम चाहते हैं कि ये दूर ना रहे, और ये जब भी बातें होती है ना, दूर रहने की बातें होती है। कुछ ज्यादा ही फनी हो गया। माहिद सोच रहा है कि शहर जख्मी है और वो क्या बता रही है कि नहीं हम जख्मी नहीं है। वो बेचारी बता नहीं रही है कि बात तो कुछ हो रही है, खून नहीं है आइसक्रीम में। बाद में जब बताई कि ये खून नहीं है आइसक्रीम है तो कह रहे आइसक्रीम। यार किसी को भी डाउट नहीं होगा। एंड शहर का तो अनोखा अनोखा रिप्लाई आता है। अब किसी दरगाह में जाके बताएंगे तब जाके आपको यकीन आएगा। क्या मान गए कि हाँ आइसक्रीम ही है। वैसे ये वाला बहुत फनी था कि आप पीछे मुड़िए देखिए आपका जख्म कितना गहरा है, जख्म।
आइसक्रीम वाली जख्म। इतने प्यारे प्यारे सीन्स दिखाए जा रहे हैं और पता नहीं कौन दुष्ट लोग हैं जिनको ये शो पसंद नहीं आ रहा है। भाविका पसंद नहीं आ रही है, सारे बस ऋषिता का जाप जप रहे हैं। यार ऋषिता इज ओके, ऋषिता हमें पसंद थी, हम 8 महीनों से ऋषिता को देख रहे थे, इसलिए हमें ऋषिता को देखने की आदत सी लगी पड़ी है। लेकिन अब ऋषिता अपनी मर्जी से शो छोड़ के चली गई है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब इतना प्यारा शो है, भाविका आ गई है, भाविका भी अच्छी एक्ट कर रही है और मतलब अकॉर्डिंग टू मी सीन्स अच्छे हो रहे हैं। फिर पता नहीं लोगों को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों को ये सब देखना था, अब ये सब दिखाए जा रहे हैं तो लोगों को रास नहीं आ रहा है, फालतू का आके बकवास कर करके जा रहे हैं गाइज। एंड एक बात पता है, मैं इंस्टा पे एक रील अपलोड की थी, उस पे किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मृदुल ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। यार मुझे मृदुल कैसे क्यों पैसा देगा। मैं भी बहुत अच्छा रिप्लाई की थी, 7 करोड़। तो कहता है कि उसकी इतनी औकात नहीं है। हद हो गई है। अब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी, मतलब अपना ओपिनियन रखने का मतलब है पैसे मिल रहे हैं। हद हो गई है। मैडम की ठंड से जान जा रही है। अब वो कह रहा है कि पीछे मुड़िए, हम देखते हैं तो सर इतना चौंके हैं, पीछे क्यों मुड़े, आपको क्या देखना है देनी। और वो कितना क्यूटली कह रहा है, भरोसा करिए छुरा नहीं मारेंगे, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एंड वो इतना प्यार से अपनी आंखें बंद कर ले रहा, इतना प्यार, इतनी ईमानदारी। कोई माहिर न्याजी से सीख ले लोल होना, लोल बंदा। शहर को ना उस पे ट्रस्ट होता है, आप लोग देख सकते हैं कैसे उस पे ट्रस्ट करती है। और शहर भी लाइक कि अभी माहिद अपना आंख बंद किया हुआ है ना, तो मैं थोड़ा उसको निहार लेती हूँ। हमेशा तो घूरती है, अब माहिद का आंख बंद है तो वो माहिद को निहार रही है कि जरा देख तो लूं, बड़ी मुद्दतों के बाद में देखने को मिला है। सी इज लाइक कि बहुत टाइम हो गया है, 7 सालों से इतने आराम से इस चेहरे को देखने का मौका नहीं मिला है। आज बंदे की आंख बंद है, बंदा हाजिर है सामने, मैं थोड़ा देख ही लेती हूँ, मौका का फायदा तो उठाना चाहिए। सीन है ब्रो, मजा आ रहा है देख के। गाइज हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग एयरपोर्ट पे इतनी प्यारी सी सीन्स देखने को मिलने वाले हैं हम लोगों को। मतलब इन लोगों का एयरपोर्ट पे एक अलग ही मतलब चल रहा है, सारी दुनिया एयरपोर्ट पे जा रही है और शहर और माहिद का अलग ही चल रहा है। मैं रोज के एपिसोड में कहती हूँ ना कि अब मेकर्स हम लोग के मुंह पे मार रहे हैं शहर माहिद की नजदीकियां। लोगों को लग रहा है कि शहर माहिद एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रियलिटी ऐसा नहीं है। ये बस मुंह से बोलते हैं, ऐसी कड़वी कड़ेली की तरह बातें नहीं ये लोग मुंह से निकालते हैं, बाद बाकी इनका दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। गाइस फाइनली आइसक्रीम तो रिमूव हो गया शहर के ड्रेस से, माहिद नियाजी ने कर दिखाया। चलो शहर को यकीन था और माहिद उसके यकीन के अकॉर्डिंग अपनी आंखें बंद करके उसके ड्रेस से आइसक्रीम को रिमूव कर दिया। मतलब ड्रेस के अंदर से आइसक्रीम को निकाल करके रिमूव करके बाहर उसको वापस से दे दिया। गाइज वो आ गया वो प्यारा सा सीन जिसके बारे में ना मैं कल से बात कर रही थी कि माहिद शहर को अपनी कोट निकाल करके देने वाला है, क्योंकि बाहर फालतू में लोग सवाल जवाब करेंगे ना, वो खून आइसक्रीम खून का निशान लग रहा है, तो उस चीज के लिए माहिद शहर को अपनी कोट निकाल करके दे रहा है। एंड वो उस कोट को ले भी ली। हाय माहिद नियाजी। चलो कोट लेकर के मैडम तो चली गई, मतलब वो कोट लेने वाली बात एकदम सही थी, मैंने सही एज्यूम किया था। शहर को माहिद अपना कोट दे दिया है। यार ये सारी ऐसे ऐसे मतलब हरकतें जो होती है ना लड़कियों को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लाइक ग्रीन फ्लैग बंदे की जो निशानी होती है ना वो ऐसी ही होती है, जो कि माहिद के अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे पहले से पता था कि ये जो बच्चा ये कैस जो है
ये जो बदमाशी कर रहा है ना, ये पक्का यहाँ से भागेगा जरूर, इसीलिए इंसा को वहां से डिस्ट्रैक्ट किया है ताकि वो जाकर के खिलौना ढूंढने लगे और ये बच्चा यहाँ से भाग सके। और हुआ वही, भाग गया। शहर के पास माहिद का कोट देखने के बाद इस बच्चे को देखो, चोर चोर चोर। और अब उसको दिखाई दे रहा है कि चोर नहीं है, ये तो डॉक्टर है। डॉक्टर, आप तो चोर नहीं है, आप तो डॉक्टर है ना। फिर से ये बच्चा चला गया शहर के पास में, शहर को याद दिलाने के लिए कि शहर याद रखो, माहिद का एक बेटा भी है। यार ये क्या है? ये छोटा सा बच्चा पहचान गया है कि ये तो माहिद का कोट है। इस बच्चे को भी पता है कि वो माहिद का ही कोट है और बता रहे हैं कि वो आपके माहिद हमको थोड़ी देर के लिए अपनी कोट पहनने के लिए दिए हैं। तो कैसे कह रहा है, मुझे तो कभी कोट नहीं दिया। तुम इतने छोटे से बच्चे हो, तुम्हें उसका कोट नहीं आएगा? तुम्हें ये बात समझ नहीं आती बच्चे? ये इतना छोटा सा बच्चा है और इसकी बातें सुनो जरा, हरकतें देखो। इसको अब एक बड़ा आदमी का, माहिद का कोट पहनना है, हद हो गई है। और वो कोशिश कर रही है टालने की कि मुझे ठंड लग रही थी इसलिए माहिद मुझे थोड़ी देर के लिए दे दिए। तो क्या कह रहा है ये बच्चा, इतनी भी ठंड नहीं है कि आपको कोट मिल जाए। और माहिद को बहुत अच्छे से पता है कि हमें यहाँ पे कवर अप कैसे करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे डील करना है। सो वो अब सिचुएशन को डील करने का कोशिश कर रहा है इस बच्चे के साथ में। पहली बार इस बच्चे की वजह से ना कुछ अच्छा होने वाला है। अब इस बच्चे को आइसक्रीम खाना है, अब उसको वो आइसक्रीम चाहिए। वो आइसक्रीम से है, इसको कैसे दे सकती है? वो तो कपड़ों के अंदर गिरा हुआ था ना, तो वो खराब हो गया है, वो खाने लायक नहीं है, तो वो दे नहीं सकती। लेकिन उसको लेके घूम क्यों रही है? उसको तो फेंक देना चाहिए ना। वैसे तरीका अच्छा था, आइसक्रीम मांगा तो अब माहिद बिलाई कि डॉक्टर तो हमारे बगल में ही है, तो ये आइसक्रीम खा सकता है या नहीं ये भी यही बताएंगे। और फिर कि हाँ आप छोटी सी आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन पहले आप अपने अब्बू से पूछिए। अब ये माहिद का बेटा, माहिद सिंगल है, माहिद की शादी नहीं हुई, माहिद का कोई बेटा नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा है भाई। इस चक्कर में अब्बू हमारे एंड माहिद शहर की तरफ ऐसे देख रहे जैसे यार माहिद तो परेशान था ही, बार बार शहर के मुंह से सुन सुन के आपके बेटे। और अब जाके अभी भी वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे कि नहीं मेरे को कुछ बोलना ही नहीं, मुझे जिसका अब्बू बनाना है बना दो। जिसको मेरा बेटा बनाना है बना दो, आई डोंट केयर, मैं मान लूंगा, तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। और अब से चौंक रही है, आपके अब्बू नहीं है। कैसे कह रहे हैं मेरे तो कोई अब्बू है ही नहीं, आप मिली है मेरी अब्बू से। मेरे सारे दोस्तों के अब्बू है, मेरे अब्बू नहीं। आपको पता है मेरे अब्बू कहाँ है? शहर का जो पोपट हुआ है ना अभी माहिद के सामने में, वो माहिद को ऐसे घूर रही है। ये बच्चा भी कोई कम फनी नहीं है। कह रहा है आपको पता है मेरे अब्बू कौन है? अब हम सबको बताएंगे कि मेरे भी अब्बू हैं। शहर का अजीब सा रिएक्शन, हाँ आपको नहीं पता आपके अब्बू कौन है? शहर के अकॉर्डिंग तो उसका अब्बू माहिद है। और वो माहिद को जिस नजर से देखती है ना, और वो चुपचाप बेचारा माहिद चुपचाप से सर झुकाए खड़ा है। अब जाके शहर का ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ है कि गैस माहिद का बेटा नहीं है, माहिद शादीशुदा नहीं है, इसीलिए वो इतने टाइम से चुपचाप था। डॉक्टर साहिबा मानना पड़ेगा आपको, अब कैसे अपना स्टेटमेंट सीधा चेंज कर दिए। हम अब्बू थोड़े ना कह रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि आप इनसे पूछ लीजिए। और साथ में ये दीमा, माहिद को दीमा क्यों कहता है ये बात भी हम लोगों को भी क्लियर हो गया भाई। चप्पल को पच्चल, दीमा को माहिद, माहिद को दीमा, मतलब जो भी ये बच्चा बोलता है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये क्यों माहिद के नाम को उलट के बोलता है।
चलो इंसा को रियलाइज तो हुआ कि कुछ खामोशियों को टूटना भी जरूरी होता है, और वो जैसे कह रही है हम जा रहे हैं आइसक्रीम खिलाने बच्चे को, कुछ खामोशियों का टूटना भी जरूरी होता है। गुड डिसीजन इंसा। गाइस मेरे भी माइंड में ये बात थी कि हम लोगों को भी वो समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान नियाजी लिखा है कि क्या लिखा है। चलो माहिद उस चीज को क्लियर कर रहा है कि इंसान नियाजी नहीं, इंसान नाजरीन था। वो नाजरीन था मतलब नियाजी नहीं था। पर क्या कह रही है सहर कि आपने झूठ क्यों बोला कि वो आपकी बीवी थी? अरे वो कब कहा, वो कब कहा? झूठ मत बोलो। वो एक बार भी नहीं कहा कि उसकी बीवी है कोई, या फिर वो शादीशुदा है, या फिर उसका कोई बेटा भी है। ऐसा कुछ नहीं बोला। तुम खुद समझी थी उसके बारे में इतना कुछ, जो ये कहानी अपने माइंड में बना लेती हो। और वो एक दफा बताने की कोशिश भी किया था कि इंसा हमारी बीवी नहीं है, लेकिन नहीं, तुम नहीं सुने थे, तुम सुनी ही नहीं थी। तो उल्टा जवाब सुनो, एकदम बढ़िया उल्टा जवाब दे रहे कि हम क्यों करें गलतफहमी दूर। सह भी लाई कि आप गलतफहमी थी तो दूर कर देना चाहिए था ना, क्यों करेगा? सही बात है, क्यों करेगा गलतफहमी दूर? मैडम जी आपको गलतफहमी में जीने की आदत है तो आप गलतफहमी में जिए अपना। अब जाके माहिर टर्न बैक किया है सहर, ईंट का जवाब पत्थर से। अब तक तो सहर को बहुत प्यार से डील कर रहा था, लेकिन इस बार माहिर की मेरा तो कोई गलती नहीं है, मेरे ऊपर ब्लेम लगाई हो ना, तो अब बताते हैं हम। कह रहा है हम दोस्त भी नहीं है, हम क्यों बताएं, और दोस्त बनने का इरादा भी नहीं है। नफरत करती हैं ना आप हमसे। फाइनली डॉक्टर फरीद शहर के लिए स्टैंड ले रहे हैं, और ये डॉक्टर साहिबा इसलिए इतनी सख्त है क्योंकि इन्होंने भी प्रोटोकॉल तोड़ा था। अब समझ में आ रहा है कि ये इतनी खड़ूस क्यों है, क्योंकि इस प्रोटोकॉल के चक्कर में ही इनका बेटा खत्म हुआ था। मतलब ये अपने बेटे एक बहुत बड़ा लॉस झेली है। ऐसा होता है कि जब इंसान से कोई गलती हो जाती है, उसका अपना लॉस हो जाता है ना, तो फिर वो किसी और को अगर सेम गलती रिपीट करते हुए देखता है ना, तो वो नहीं करने देता उसको। बेशक वो उसको निकाल देगा कि तुम बिना काम के रहो, लेकिन तुम ये गलती करके मेरी तरह गिल्ट में ना जियो, या फिर तकलीफ सारे टाइम तकलीफ में ना रहो, समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा हो जाता है। नाउ डॉक्टर फरीद कादरी कह रहे हैं कि आप अपना कंप्लेन वापस ले लीजिए, हम अपने हॉस्पिटल में शहर को अच्छी गाइडेंस देंगे, एक बेहतरीन डॉक्टर बनाएंगे। चलो यार बड़ी खुशी हो रही, एक साथ मतलब एक ही एपिसोड में सारे कंक्लूजन दूर। माहिद पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ लगा रहा है, और फिर पता चल रहा है वॉलेट। डार्लिंग तुम वॉलेट क्यों भूल गए हो? कोर्ट में रखे थे ना, कोर्ट शहर को दे दिया। अब बेचारे को याद आ रहा है कि अरे यार कोर्ट तो शहर के पास है, मतलब वॉलेट भी उसी में है। अब मुझे वापस से शहर के पास जाना पड़ेगा अपने वॉलेट के लिए। और अब इसको शहर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ही, जब वॉलेट देने के लिए तो मिल ही जाएगी। अमाल भी अपनी बहन को एक मर्द का कोट पहन करके आते हुए देख के उठ के कैसे कह रही है, हैंडसम था वो। हर बहनों की तरह पूछ रही है, हैंडसम था वो हैंडसम ही होगा ना, जिस बंदे का, जिस हैंडसम से बंदे का तुम ये कोट पहन के घूम रही हो। हैंडसम होगा, टाक होगा, टॉल होगा, और अमीर भी होगा। अमीर होगा तो हमारी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नाउ अमाल इज रिएक्टिंग जस्ट लाइक एवरी सिस्टर्स। बताओ ना। हम लोग का भी है, बताओ ना कैसा दिखता है वो? खूबसूरत तो है ना, हैंडसम तो है ना, कितना कमा लेता है, पैसे तो उसके पास है ना, क्या करता है वो? ये सारे सवाल माइंड में घूमते, और एकदम वैसे ही अमाल रिएक्ट कर रही है। सैर कैसे कह रही है, उस जिन के भतीजे माहिद का जैकेट है ये। और एंड अमाल भी लाइक हाँ मतलब मैं सही थी, टॉल भी है, डार्क भी है, हैंडसम भी है, मतलब अमीर भी है, लेकिन बस तुम उससे नफरत करती हो, इसलिए अपना दाल नहीं गल सकता वहां पे। शहर गोल गोल घूम करके कह रही है आप जिधर भी इशारा करेंगे हम अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। और मुझे लगता है वो ऐसे ही करके जो ये इशारा करती करवाती फिर रही है ना, वो सीधा यू करके माहिद के सामने ही जाएगा। मैं कह रही थी ना कि माहिद सोच रहा होगा कि हम जितनी दफा नहीं जाना चाहते हैं, बार बार नियति हमें उसके सामने ले जाकर खड़ा कर देती है, और वही वही हो रहा है, माहिद वही सोच रहा है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है।
गाइस अपकमिंग एपिसोड भी एवरेज अच्छा होने वाला है, जिसमें सहर लखनऊ जाने के लिए रेडी हो चुकी है। डॉक्टर फरीद सिफा हॉस्पिटल में इसको ले जा करके अपने अंडर काम करवाएंगे और अब सहर तैयार हो गई है कि हाँ मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मुझे काम करना है, क्योंकि सहर को काम करना है, एक्सपीरियंस डॉक्टर बनना है। सो सहर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई है एंड माहिद का रिएक्शन कि क्या अब सहर लखनऊ आएगी, मतलब अब मुझे डेली सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।